Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the important questions of midwifery for GNM third year. So मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैं GNM थर्ड ईयर के लिए important questions बनाऊँ midwifery की. So मैंने आपको बना दिया है. तो देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो मैंने यूनिट वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं. तो यूनिट 1 में एज सच कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मिला मुझे, ना ही मैंने सर्च किया तो मुझे क्वेश्चंस मिले इंपॉर्टेंट. यूनिट 2 से स्टार्ट करते हैं. तो यूनिट 2 है आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका यूट्रस का डायग्राम. ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 5 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है. ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. यूट्रस का डायग्राम और उसका डिस्क्रिप्शन भी 5 मार्क्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड फीमेल पेल्विस आपके प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और अगर ये रिटर्न में आता है तो ये 5 से 8 मार्क्स के अंडर में आराम से आपको मिल जाएगा. तो आप कह सकते हो फीमेल पेल्विस जो है वो आपका मोस्ट या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, यूनिट 2 का. वहीं अगर यूनिट 3 की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजी या फीटल डेवलपमेंट यूनिट का नाम है. इसमें भी आपका जो ये फीटल स्कल है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपको 5 मार्क्स में देखने को मिल सकता है. साथ ही साथ फीटल सर्कुलेशन आ जाता है कभी कदार, हर बार नहीं आता है. अम्बिलिकल कॉर्ड से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं. ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन करके आ सकते हैं. तो किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें कितनी आर्टरीज होती हैं, कितनी वेन्स होती हैं. तो आप AVA आवा याद रखो, 2 आर्टरी और 1 वेन. ठीक है, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी नॉर्मल लेंथ कितनी होती है. ठीक है, इसकी नॉर्मल लेंथ कितनी होती है. इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है. शॉर्ट कॉर्ड किसे कहते हैं एंड लॉन्ग कॉर्ड किसे कहते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट ये वाला भी देख लेते हैं. प्लासेंटा, ये भी आपका यूनिट 3 के अंडर में ही आ रहा है, प्लासेंटा और इसकी मेम्ब्रेन. ठीक है, तो प्लासेंटा ये भी आपका 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है. ठीक है, 5 मार्क्स के लिए ये आ सकता है आपका क्वेश्चन. नेक्स्ट आ जाते हैं आपका यूनिट 4, नॉर्मल प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है ये एग्जाम में. डायग्नोसिस एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द प्रेगनेंसी. याद रखिएगा कि चाहे डायग्नोसिस आए चाहे साइन एंड सिम्टम्स आए, इसका आंसर सेम होगा. ओके, इसका आंसर सेम होगा. ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटीनेटल केयर. ये बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है GNM थर्ड ईयर के लिए, कि कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन आता ही आता है. भले एंटीनेटल विजिट से आए, चाहे एंटीनेटल केयर आए, चाहे नर्सिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड आए, इस टाइप के क्वेश्चंस देखे गए हैं एग्जाम में. ठीक है, नेक्स्ट आपकी यूनिट है यूनिट 5, नॉर्मल लेबर. ये पूरी ही यूनिट आप कह सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर भी इसके अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं 90%. तो आपका ये हो गया, देखो डिफाइन नॉर्मल लेबर 2 मार्क्स में ये आ जाता है. ठीक है, डेफिनेशन जो है 2 मार्क्स में आ जाती है. इसके साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक भी हैं कि आप नॉर्मल लेबर को कब नॉर्मल बोलोगे. ठीक है, वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है. इसकी स्टेजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं या वेरी इंपॉर्टेंट हैं. स्टेजेस बहुत बार एग्जाम में देखी गई हैं, आती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द नॉर्मल लेबर. ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द नॉर्मल लेबर कॉमनली बहुत पूछा जाता है. 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है. ठीक है, ये भी आपका 8 मार्क्स तक आ सकता है, डेफिनेशन और वो मिला करके दोनों चीज़ है. ठीक, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन एपिजियोटमी विद इट्स टाइप्स. ये भी आपका 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है. 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है. ओके, इसके अलावा यूनिट 6 की अगर बात करोगे तो यूनिट 6 में नॉर्मल वेट ऑफ द न्यूबॉर्न 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. 2 मार्क्स में ये आता है. ठीक है, अबगार स्कोरिंग 5 मार्क्स में आपका ये आ सकता है. ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है. शॉर्ट नोट्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है. इसके अलावा इसमें 2 मार्क्स से रिलेटेड
क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग किसे कहते हैं, या 6 मंथ तक अगर कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे तो उसको क्या आप बोलोगे, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम में देखा गया है बहुत बार। इसके अलावा एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ द लैक्टेशन, ठीक, लैक्टेशन मैनेजमेंट और लैक्टेशन की फिजियोलॉजी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या अगर किसी मदर को लैक्टेशन नहीं हो रहा है या वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है तो उसके लिए आप क्या मैनेजमेंट करोगे। ये क्वेश्चन लैक्टेशन प्रोसेस के नाम से भी आता है, तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका आता है 5 से 8 मार्क्स के अंडर में, ये आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं आपका यूनिट 7 की अगर बात करेंगे तो डिफाइन नॉर्मल प्यूप्यूरियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आती है 2 मार्क्स के लिए, ओके। इसके अलावा एनलिस्ट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्यूप्यूरियम, ये भी कभी कदार आ जाता है, अगर आएगा तो ये 5 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लैक्टेशन मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, लैक्टेशन का प्रोसेस या लैक्टेशन की फिजियोलॉजी या लैक्टेशन का मैनेजमेंट, कुछ भी क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है यूनिट 8। यूनिट 8 में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया हुआ है 10 मार्क्स, ठीक है। तो पहले आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी और उसका मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी पूरी डिजीज कंडीशन आपको 10 मार्क्स में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आपका एबॉर्शन है, वो भी आपको 10 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। इसमें एबॉर्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिकरेंट एबॉर्शन और सेप्टिक एबॉर्शन है, ठीक है। कभी कदार मिस्ड एबॉर्शन भी आ जाता है, और इसके साथ डेफिनेशन के साथ इसका क्लासिफिकेशन भी पूछ लेते हैं कभी कदार कंबाइन करके, ठीक है। तो ये भी आपका पूरा 10 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। ये देखो मैंने लिखा हुआ है सेप्टिक एबॉर्शन, ये पूरा आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट इसके अलावा एपीएच भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एपीएच क्या होता है, एंटीपार्टम हैमरेज, जिसमें आपका मोस्ट कॉमनली प्लासेंटा प्रीविया और प्लासेंटा एब्रप्शियो के बारे में क्वेश्चंस पुट अप किया जाता है, ठीक है, और उसका मैनेजमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सप्लेन द हाइपर एमिसिस ग्रेविटरम। देखो ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है और ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। कभी कदा 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक। अगर मैनेजमेंट के साथ देंगे, मैनेजमेंट भी पूछेंगे तो 10 मार्क्स में इसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉलीहाइड्रोमनियाज और ओलाइगोहाइड्रोमनियाज, ये आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और इससे कभी कदा 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि पॉलीहाइड्रोमनियाज में आपका एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, ओलाइगोहाइड्रोमनियाज की कंडीशन में आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज PIH, दैट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। इसमें आपका क्या आ जाएगा, इक्लेम्शिया, प्री इक्लेम्शिया, ठीक है। पहले प्री इक्लेम्शिया आता है, फिर इक्लेम्शिया आता है। तो ये आपका पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आ सकता है। आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के बारे में पूछ लेंगे और उसके कॉजेस के बारे में पूछ लेंगे, फिर कॉजेस में एक एक्सप्लेन करने के लिए बोल देंगे, चाहे इक्लेम्शिया चाहे प्री इक्लेम्शिया। कभी कदार ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं, हो सकता है बोल दें कि एक्सप्लेन प्री इक्लेम्शिया, ठीक है। अब ये आपके आ गए 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स की आपके क्वेश्चंस आ गए। IUD इंट्रायूट्राइन डेथ, IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी आ सकता है इसमें। यूनिट 9 की अगर बात करोगे तो मैनेजमेंट ऑफ द हाई रिस्क लेबर की बात करेंगे हम, ये यूनिट का नाम है, ठीक है। इसमें आपका ये सब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स। 10 मार्क्स के क्वेश्चन वही सब आ सकते हैं जो यूनिट 8 में मैंने आपको बताया, बाकी ये सब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफाइन PPH, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। PPH क्या है, पोस्टमार्टम हैमरेज, ठीक। पोस्टमार्टम के हैमरेज के बारे में डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है, और इसका मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनली पूछ लेते हैं एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट यूनिट 10 की अगर तुम बात करोगे, यूनिट 10 देख लेते हैं।
तो यूनिट 10 की बात करोगे तो यूनिट 10 है आपके मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्यूरियम। BSc दैट इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, 5 मार्क्स में आ सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रेस्ट इंगॉजमेंट भी 5 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यूनिट है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, यूनिट 11। यूनिट 11 में ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपकी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकती हैं, जिसमें आपका कंगारू मदर केयर इंपॉर्टेंट है, लो बर्थ वेट वे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्री टर्म बेबी, लेवल ऑफ न्यूबॉर्न NICU का ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूनिट 12 दैट इज ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशंस, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशंस में C सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका LSCS, सिर्फ LSCS भी पूछ सकते हैं, दैट इज लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। फॉरसेप्ट डिलीवरी भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। DNC और DNE में से कोई एक आपका पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंडक्शन ऑफ द लेबर उतना नहीं पूछते हैं, मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा भी उतना नहीं पूछते हैं, लेकिन आप ये सब पढ़ लेना क्योंकि मैंने ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताए हैं। नेक्स्ट है यूनिट 13 की अगर तुम बात करोगे तो यूनिट 13 में तुम्हारा ऑक्सीटोसिन, ये ड्रग्स वाली यूनिट है, यूनिट का नाम है ऑब्स्टेट्रिकल ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें जो है ऑक्सीटोसिन आपका और MgSO4 पूछ सकते हैं, जिसमें ऑक्सीटोसिन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अदर क्वेश्चंस की तुम बात करोगे, ये मैंने दूसरे क्वेश्चन पेपर से निकाला हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन 2 मार्क्स में बार बार दिए जाते हैं। तो मिडवाइफरी क्या है, ठीक है, डिफाइन करने को दे सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। लाइटनिंग क्या है, कब होती है, व्हेन, कब होती है लाइटनिंग, क्या है ये, व्हाट लाइटनिंग है क्या चीज़, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या है पूछ सकते हैं, ठीक। वर्जन क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं। वर्निक्स कैसियोसा, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस क्या है, ठीक है। इसके अलावा सब इन्वॉल्यूशन, इन्वॉल्यूशन के अलावा सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है कि यूट्रस अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वापस आ रहा है, यानी कि पुराने साइज में वापस आ रहा है डिलीवरी के बाद। सब इन्वॉल्यूशन मतलब यूट्रस अपने आप को पुराने साइज में नहीं ला पा रहा है, ठीक है। तो सब इन्वॉल्यूशन एक एबनॉर्मेलिटी है। नेक्स्ट म्यूकोनियम क्या होता है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। एमेनोरिया, ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो डेफिनेशन में भी आ सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। डिस्मेनोरिया क्या है, ठीक है। सेल्पेंजाइटिस क्या है। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, ठीक। प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना होता है। नॉर्मल यूट्रस का वेट कितना होता है ये भी पूछ सकते हैं। क्विकनिंग क्या है, ठीक है, कब होती है क्विकनिंग, व्हेन, क्विकनिंग है क्या, व्हाट इज क्विकनिंग, ये भी, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये क्विकनिंग कब होती है, ठीक है। तो क्विकनिंग क्या है, जब पहली बार बेबी मूवमेंट करता है वूम के अंदर, मदर के अंदर, ठीक है, उसको क्विकनिंग बोलते हैं, ठीक। कब होती है ये भी पूछ सकते हैं। यूटोशिया क्या होता है, ठीक है, यूटोशिया क्या है, डिस्टोशिया क्या है ना, ये सारी चीज़ें। नल्ली पैरा कौन सी मदर, मतलब सॉरी कौन सी वुमेन्स होती हैं, ठीक। नॉर्मल प्लेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं, ठीक। नॉर्मल प्लेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि 9 मंथ में या 37 वीक्स में एमनियोटिक फ्लूइड का कितना लेवल होता है, ठीक है, कितना ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ओलाइगोहाइड्रोमनियाज में, पॉलीहाइड्रोमनियाज में एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपका पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा नॉर्मल वेट ऑफ द प्लासेंटा, ठीक है, 9 मंथ में या 37 वीक्स में प्लासेंटा का कितना वेट होता है, ये सब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक। इसके अलावा 2 पैराइटल बोन, कौन सी 2 पैराइटल बोन होती हैं, ये आपका हेड है, ठीक है। आपके हेड के बीच की जो ये वाली बोन है, साइड वाली दोनों, इसको हम बोलते हैं पैराइटल बोन, ठीक है। और ये आपका फेस हो गया, ठीक, मान लो ये आपका फेस हो गई, ये आपकी आईज हो गई, ठीक, ये आपकी नोज हो गई, ये आपका, तो ये आपका हेड हो गया। तो पैराइटल बोन कौन सी हो गई, ये वाली जो आपके हेड का रूफ बनाती हैं, ठीक। इनके बीच में जो सूचर होता है बेबीज के अंदर, ये वाला सूचर होता है, उसको क्या बोलते हैं। इसके अलावा लीनिया नेग्रा क्या है, ठीक। टाइप्स ऑफ पेल्विस, कितने टाइप्स की पेल्विस होती हैं। इसके अलावा फीमेल में कौन सी पेल्विस मिलती है, ठीक है। प्रेगनेंसी की डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है। ये 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर से ढूंढ के निकाले हैं। लोकिया के बारे में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, लोकिया क्या है, टाइप्स ऑफ लोकिया क्या है, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या है, अबगार स्कोरिंग क्या है, इंडक्शन ऑफ द लेबर क्या है, फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में पूछ सकते हैं, कम्युनिटी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। एपिजियोटमी क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, प्यूरियम क्या है,
यूट्राइन प्रोलैप्स एंड कॉर्ड प्रोलैप्स के बारे में डिफरेंस, या इन दोनों को अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे तो मैंने यूनिट वाइज आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन ये जो अदर क्वेश्चंस हैं ना, ये मैंने अदर क्वेश्चन पेपर से निकाले हैं 2-2 मार्क्स के। ठीक, ये 2-2 मार्क्स के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ढूंढे, पढ़े, और ये मैंने आपके लिए क्वेश्चंस निकाले 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।